हेलो दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तीसरे दिन की समाप्ति के बाद टेनको क्लीन एयर आईपीओ की डे 3 की समाप्ति के बाद रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स जो सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग डे 3 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की किस तरीके से कितनी दिख रही है और इस आईपीओ ने जो तीसरे दिन की समाप्ति के बाद रिकॉर्ड बनाया है और कितने आईपीओ की रिकॉर्ड ब्रेक किया है, ग्रे मार्केट प्रीमियम में किस तरीके की कैसी तेजी दिख रही है, अलॉटमेंट मिलने की चांस क्या कुछ है और साथ साथ आखिरी घंटे में जो क्यूआईबी ने इस आईपीओ की गेम को पूरी तरीके से पलटा है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। टेनको क्लीन ईयर आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ यहाँ पे नवंबर को आपको आईपीओ ओपन हुई थी अप्लाई करने के लिए और 13 नवंबर इस आईपीओ में 2-7 दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। 14 नवंबर के बारे में बात करते हैं तो इस आईपीओ में आज आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। यदि आपने कटअप टाइमिंग से पहले जो भी बैंक की तरफ से आसपास यूज़ कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको जो कटअप टाइमिंग दी गई होगी उस कटअप टाइमिंग से पहले आपने अप्लाई कर दिया है तो जाकर आपको लॉटरी सिस्टम के माध्यम से इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी, या आप लोगों ने 5 PM तक मैंडेट को एक्सेप्ट किया होगा तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट आने वाले समय में मिलते हुए दिख सकती है। कंपनी की फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपीज़ है। जो भी शेयर आपको आने वाले समय में एलोकेट करी जाएगी वो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट किया जाएगा। 397 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई थी उसी अपर प्राइस बैंड पर 37 इक्विटी शेयर मिनिमम आप लोगों ने 1 लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट किया होगा तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे पूरी तरीके से जो भी ऑफर फॉर सेल है, यानी जो भी पैसा कंपनी 3600 करोड़ पैसा कंपनी मार्केट से रेज करी, कंपनी के पास ना जाकर कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी के पास जाते हुए देखेगी। क्योंकि इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी फंड्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट कंपनी के पास नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास कैश रिच कंपनी दिख रही है। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। कंपनी की टोटल इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें इस आईपीओ में 35% शेयर रिटेलर्स के पास जा रही है, यानी कि इस आईपीओ में 15,000 कैटेगरी के बारे में बात करते हैं जिसमें अप्लाई करने की अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें आप लोगों को 35% तक की शेयर रिटेलर्स को जारी किया जाएगा। 15% शेयर आपको एनआईए कैटेगरी को एलोकेट करी जाएगी और 10% तक ही शेयर आपको यहाँ पे 50% तक की शेयर आप लोगों को यहाँ पे क्यूआईबी कैटेगरी को एलोकेट करी जाएगी। बुक बिल्डिंग आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी के रिलेटेड यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आपको आने वाले समय में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो 11 नवंबर को जो आपको शेयर एलोकेट करने के लिए रखी गई थी वो यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को 2,72,04,030 इक्विटी शेयर ऑलरेडी यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट किया जा चुका है। 1080 करोड़ तक के वैल्यू के शेयर एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट करी गई है, जिसकी जो लॉक इन पीरियड टाइम है, यानी कि आपको 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं तो 17 दिसंबर को मिलेगी। रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फरवरी को मिलने वाली है। 2 डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट इस आईपीओ के लिए रहने वाली है आने वाले समय में लिस्टिंग के बाद। इस आईपीओ में और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें 17 नवंबर इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 18 नवंबर के बारे में बात करते हैं तो नहीं मिलने पर पैसे करने की डेट रखी गई, यानी कि इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो 18 नवंबर को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट रखी गई है और 19 नवंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। मिनिमम इस आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 14,689 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही थी। स्मॉल एनआई एचएनआई की बात करते हैं तो लगभग 2,05,400 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट थी। बिग एचएनआई की बात करें 10,13,541 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री आईपीओ से पहले 97.25% थी, अभी यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 74.79% के पास दिख रही है, जो कि एक अच्छी शेयर होल्डिंग्स पैटर्न इस कंपनी में आपको आने वाले समय में दिखेगी। कंपनी की अभी तक रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं तो एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी यहाँ पे 2,72,04,000 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। 2,72,04,030 इक्विटी शेयर ऑफर किया जा चुका है 10 वैल्यू की। यहाँ पे क्यूआईबी ने इस आईपीओ में रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है। लगभग इस आईपीओ की बात करें तो क्यूआईबी में 175 तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। 174.78 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखी है, जो कि हाल ही में जितनी भी आईपीओ आई है नवंबर मंथ में उन सभी आईपीओ के रिकॉर्ड ब्रेक करके इस आईपीओ ने क्यूआईबी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखाती हुई दिखी है। 175 तक 1,81,36,000 इक्विटी शेयर के लिए 3,16,98,044 इक्विटी शेयर की बोली लगी हुई दिखी है, यानी कि 316,98,44,427 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग 1,25,842 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ यहाँ पे 175 तक क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। क्यूआईबी कैटेगरी में जो नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है काफ़ी शानदार नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखी है। यदि हम लोग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो एनआई कैटेगरी में लगभग 42.77 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग 1,36,02,000 इक्विटी शेयर के लिए यहाँ पे 58,18,00,000
765 इक्विटी अपसे की बोल लेगी 23,000 करोड़ की बोल लेने की वजह से इस आईपीओ में लगभग 43 गुना तक एनआई कैटेगरी सब्सक्राइब होते हुए दिखी है। बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो बिग एनआई कैटेगरी में लगभग 49.38 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। 90,68,000 इक्विटी अपसे के लिए 44,77,45,658 इक्विटी अपसे की बोली गई 17,700 यहाँ पे 17,775 करोड़ की बोल लेने की वजह से आईपीओ बिग एनआई कैटेगरी में 10 लाख से ऊपर वाला कैटेगरी में 49.38 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। लगभग इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस की बात करते हैं 10 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस आईपीओ में अलॉटमेंट आने वाले समय में यहाँ पे मिलते हुए दिखेगी। इस तरीके की ऐसी नंबर ऑफ टाइम्स की सब्सक्रिप्शन फिगर के बाद हम लोग को दिख रही है। स्मॉल एनआई कैटेगरी के बारे में बात करें 29.57 टाइम तक आईपीओ स्मॉल एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई। लगभग यहाँ पे 45,34,000 इक्विटी अपसे के लिए 13,40,55,107 इक्विटी अपसे की बोल लेगी 5,321 करोड़ की बोल लेने की वजह से आईपीओ यहाँ पे स्मॉल एनआई कैटेगरी में लगभग 30 गुना तक सब्सक्राइब हुई है। इस आईपीओ में लगभग आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस 27 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को यहाँ पे दिख रही है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में रिटेलर्स ने ज़्यादातर आप लोग को एप्लीकेशन लगाते हुए देखे। रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में भी 5.31 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग 3,17,38,000 इक्विटी अपसे के लिए यहाँ पे आपको 16,85,16,389 इक्विटी अपसे की बोल लेगी 6,690 करोड़ की बोल लेने की वजह से आईपीओ 5.31 टाइम तक आईपीओ रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई। इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में जो सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखी है उसके अकॉर्डिंग 4 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस आईपीओ में आने वाले समय में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। इस तरीके से ऐसे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। लगभग 40 लाख एप्लीकेशन इस आईपीओ में आई है। यहाँ पे इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो लगभग 61.72 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 62 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। लगभग यहाँ पे 6,34,76,000 इक्विटी अपसे के लिए 392 करोड़ 1,61,581 इक्विटी अपसे की बोल लेगी। लगभग 1,55,630 करोड़ की बोल लेने की वजह से आईपीओ यहाँ पे लगभग 62 गुना तक सब्सक्राइब हुई, जो कि काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स रही। इस पहले दिन के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस आईपीओ में अच्छे रिस्पॉन्स मिलेगी और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0.44 टाइम तक आईपीओ टोटल सब्सक्राइब हुई थी। दूसरे दिन क्यूआईबी की जो रिस्पॉन्स रही थी उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस आईपीओ की रिकॉर्ड ब्रेक क्यूआईबी कैटेगरी में नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब होगी और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिखा है। लगभग इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो जो रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग आपने किस कैटेगरी में कितने लॉट अप्लाई किया है कमेंट्स करके बता सकते हो। वैसे इस आईपीओ की जीएमपी के बारे में तो करेंटली इस आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है उसके अकॉर्डिंग 105 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। लगभग यहाँ पे 397 रुपये पे 105 रुपये की गेन। यहाँ पे लगभग आपको 502 रुपया लिस्टिंग प्राइस और एक लॉट पे लगभग 27% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही। लगभग 3900 के आसपास से आईपीओ आने वाले समय में आपको लिस्टिंग देती हुई दिख सकती है। इस तरीके से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में आप लोग क्या ओपिनियन है, किस प्लान करें, कमेंट्स आप लोग बता सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।